और अब आपको 26 जनवरी से पहले शौर्य की गूंज दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके की तैयारियां 26 जनवरी से पहले सेना की तरफ से की जा रही है। गणतंत्र दिवस की परेड में कुछ ही दिन बचे हैं। कर्तव्य पथ पर इस बार जो परेड होगी उसमें एक खास शिकारी की झलक आपको दिखाई देगी और ये है राइफल से लैस रोबोट जो सीमा पर दुश्मनों के लिए काल बन रहा है। डॉग जैसा एक्शन, डॉग जैसी फुर्ती, माथे पर लगी राइफल। यह है राइफल से लैस रोबोट जिन्हें म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट कहा जाता है। ये म्यूल अब कर्तव्य पथ पर अपना शौर्य दिखाएंगे। ये रोबोट हाल के वर्षों में भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं, जिन्हें पहली बार कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में शामिल किया जा रहा है। आइए आपको इन रोबोट्स की खासियत बताते हैं। इन्हें स्पेशल फोर्सेस जैसे पैरा SF इस्तेमाल करती हैं। LMG या टैवर असॉल्ट राइफल जैसे हथियारों से लैस किया जा सकता है। ये खतरनाक इलाकों में सैनिकों की जगह जाकर सर्विलांस करने में सक्षम है। ये पहाड़ों और सीढ़ियों में आसानी से चढ़ सकते हैं और 12 से 15 किलो तक पेलोड कैरी कर सकते हैं। भारतीय सेना ने 2025 में कम से कम 100 ऐसे रोबोटिक डॉग्स इंडक्ट किए, जो खासकर LOC और LAC पर तैनात हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्लोबल एयर पावर के रूप में उभर चुकी भारतीय वायुसेना एक बार फिर से दुनिया को अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। राजस्थान में एयर पावर का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा और एक बार फिर से दुश्मन थर-थर कांप उठेगा, क्योंकि जब 8 एयरबेस से एक साथ 125 फाइटर जेट उड़ान भरेंगे तो मैसेज लाउड एंड क्लियर होगा। दरअसल 12 फरवरी से राजस्थान में एयर पावर का सबसे बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। 125 से ज्यादा फाइटर जेट हवा और जमीन पर दुश्मन ठिकानों पर सटीक वार करेंगे। इनमें राफेल और सुखोई जैसे जेट शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के इस मेगा युद्धाभ्यास को वायु शक्ति नाम दिया गया। वायु शक्ति में फ्रंटलाइन के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI और राफेल अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। ये विमान हवा से जमीन पर और हवा से हवा में दुश्मन पर हमला करने के अभ्यास में शामिल होंगे। अभ्यास के दौरान वास्तविक परिस्थितियों में हमले की रणनीति को परखा जाएगा। यूपी के पीलीभीत में नकली सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी यूट्यूब से देखकर नकली कफ सिरप बना रहा था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा, जिसके पास से भारी मात्रा में नकली कफ सिरप की बोतलें भी बरामद की गई। हाई स्कूल पास आरोपी ने अस्पताल में कंपाउंडर का काम सीखा। झोला छाप बनकर लोगों को दवाइयां देनी शुरू कर दी। यही नहीं, दवा में कमाई देखकर उसने यूट्यूब से नकली कफ सिरप बनाना शुरू किया। इसके पास से नकली सिरप की 375 बोतलें भी जब्त की गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सिरप और चीनी का सीरा इसके यहाँ से बरामद किया गया। इन तीनों को मिक्स करके कुछ लोकल दुकानों पे ही सप्लाई करता था और इसको कुछ नशीली पदार्थ इसमें डाला जाता था, जिसका प्रयोग संभवतः नशे के लिए किया जाता था। पुलिस ने आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी कर नकली कफ सिरप बनाने का सामान बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2 साल से नकली कफ सिरप बेच रहा था। राजस्थान की भक्ति और कला की धरती से श्रद्धा की एक अनोखी मिसाल देखी गई। मेवाड़ के प्रसिद्ध ठाकुर जी श्री सावरिया सेठ के लिए चांदी का खास आधार कार्ड तैयार किया गया, जो काफी चर्चा में है। राजस्थान के भीलवाड़ा के एक ज्वेलर ने ये आधार कार्ड तैयार किया, जो पूरी तरह शुद्ध चांदी से बना हुआ है। इसमें करीब 60 ग्राम चांदी का इस्तेमाल हुआ है। खास बात यह कि यह आधार कार्ड की तर्ज पर ही बनाया गया। कार्ड पर भारत का अशोक स्तंभ है। सावरिया सेठ की मनमोहक तस्वीर के साथ लिखा है, मेरे सरकार मेरी पहचान। वह शुद्ध चांदी में बनाया गया है और उसके ऊपर सावरिया सेठ की फोटो भी लगाई है और अपने जो विजय स्तंभ है वो भी मैंने उसके ऊपर नक्काशी के रूप में लगाया है। सोशल मीडिया पर सावरिया सेठ का आधार कार्ड शेयर होने के बाद अब लोगों ने इसे बनाने की डिमांड कर डाली है। ये आधार कार्ड बनाया है हमने।